वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश पंचाल जेपी एडिटिंग से। और इस लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करना सीखेंगे। तो दोस्तों, बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करने के दो मेथड है। पहला मेथड ऑनलाइन और दूसरा मेथड ऑफलाइन। बूटस्ट्रैप 4 को ऑनलाइन यूज़ करने के लिए हमें उसकी सपोर्टिंग फाइल को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना होगा। और ऑफलाइन यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप 4 को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होगा और फिर इंस्टॉल करने के बाद उसकी सपोर्टिंग फाइल हमें अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पहला मेथड ऑनलाइन। सबसे पहले अपना एडिटर ओपन कर लीजिए और उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे बेसिक HTML टैग्स बना देते हैं और सबसे पहले उसे सेव कर दीजिए। तो सेव करने का नोटपैड++ में शॉर्टकट है Ctrl+Alt+S। और मैं यहाँ पे इसे नाम देता हूँ starter.html। ओके, इनिशियली एक्सक्लेमेशन .type HTML, then HTML tag start, HTML tag close, title tag start, title tag close। और मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ starter, then head tag start, head tag close। Finally body tag start, body tag close। Ctrl+S to save। तो ये हमारे HTML के बेसिक टैग्स रेडी हो चुके हैं। अब हम बूटस्ट्रैप 4 की सपोर्टिंग फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ सर्च बार में हम सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप 4 और यहाँ पे हमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलता है। हम इसी लिंक को ओपन करते हैं, देन गो टू डॉक्यूमेंटेशन और इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले एक स्टाइल शीट नज़र आती है और इसी स्टाइल शीट को हम सबसे पहले यहाँ से क्लिक करके कॉपी करते हैं और इसे अपने हेड सेक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, ये एक CSS फाइल है जिसको हमें अपने हेड सेक्शन में इंक्लूड करना होगा। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिए कि हमारी ये CSS यानी कि स्टाइल शीट फाइल बाकी सभी दूसरी स्टाइल शीट फाइल से पहले इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट हमें ये 3 स्क्रिप्टिंग फाइल्स को इंक्लूड करना होगा और इसे भी हम यहाँ से क्लिक करके कॉपी करते हैं और इन फाइल को हमें अपने बॉडी टैग के क्लोज होने के पहले इंक्लूड करना होगा। और मैं यहाँ पे Ctrl+V से इसे पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+S to सेव। तो दोस्तों, ये अपनी बूटस्ट्रैप 4 की सपोर्टिंग फाइल इंक्लूड हो चुकी है। और दोस्तों, मस्ट रिमेंबर, ये बात याद रखिएगा कि ये स्क्रिप्टिंग फाइल्स ऑलवेज बॉडी टैग के क्लोज होने के ठीक पहले ही इंक्लूड की जाएंगी। यानी कि इन स्क्रिप्टिंग फाइल और ये क्लोजिंग बॉडी टैग के बीच में कोई भी कंटेंट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हमारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो स्टार्टिंग बॉडी टैग और इन स्क्रिप्टिंग फाइल्स के बीच में ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमें ये 2 मेटा टैग्स को इंक्लूड करना होगा और इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, देन इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इन मेटा टैग्स को हमें अपने हेड सेक्शन में ही इंक्लूड करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ।
कंट्रोल एस टू सेव। दोस्तों ये दो मेटा टैग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग्स है और यही वो टैग्स है जो हमारे फ्रंट एंड को मोबाइल और टैबलेट में रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो आप इन दो मेटा टैग्स को इंक्लूड करना मत भूलना। विदाउट इन दो मेटा टैग्स के हमारा बूटस्ट्रैप 4 अच्छे से रन करेगा, पर हमारे ये बूटस्ट्रैप मोबाइल में रेस्पॉन्सिव नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों से और मुझसे भी ये गलती हुई थी कि एक बार मैंने बिना सोचे समझे इन मेटा टैग्स को डिलीट कर दिया था, ये सोच के कि इनका तो कोई यूज़ ही नहीं होता है और इन्हें डिलीट करने पे मेरे प्रोजेक्ट में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। पर जब मैंने अपने प्रोजेक्ट को लाइव किया और लाइव करने के बाद उसको जब मैंने अपने मोबाइल में पहली बार ओपन किया तो मैंने देखा कि ये मेरी वेबसाइट मोबाइल में रेस्पॉन्सिव नहीं चल रही है और ये पीसी में तो बहुत ही अच्छे से रेस्पॉन्सिव चल रही है। फिर मुझे इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में काफ़ी समय लगा और मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला कि मैंने इन दो इम्पोर्टेंट मेटा टैग्स को डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट मोबाइल में रेस्पॉन्सिव नहीं चल पा रही थी। तो दोस्तों मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप बिना सोचे समझे किसी भी फाइल को डिलीट मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस फाइल को डिलीट करने के बाद भी मेरे प्रोजेक्ट में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो मुझे इसे डिलीट कर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमने जितने भी ये बेसिक टैग्स और ये स्टाइल शीट और स्क्रिप्टिंग फाइल इंक्लूड किए, ये सभी फाइल बहुत ही ज़रूरी है और ये सारी फाइल मिलकर ही एक हमें बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। तो चलिए दोस्तों, हम ये देख लेते हैं कि हमारे ये बूटस्ट्रैप 4 अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नेविगेशन बार का कोड ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव। ये एक बूटस्ट्रैप 4 की नेविगेशन बार है, हम इसे भी बनाना ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए इस पेज को रन करते हैं। रन करने के लिए नोटपैड++ में शॉर्टकट है Alt+R। तो यहाँ पे मैं अपना ब्राउज़र सेलेक्ट करता हूँ, फायरफॉक्स। ओके, तो हमारी नेविगेशन बार बहुत ही अच्छे से ओपन हो गई है। ये बूटस्ट्रैप की नेविगेशन बार है, बिल्कुल प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है और इसे हम एज ए रेस्पॉन्सिव भी चेक कर लेते हैं। तो इट इज़ वर्किंग वेरी वेल एंड फाइन। अब दोस्तों, अगर मैं इन सपोर्टिंग फाइल को डिलीट कर देता हूँ, इसे यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और इन स्क्रिप्टिंग फाइल को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, देन कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। तो देखिए अब ये एक नॉर्मल HTML की तरह डिस्प्ले हो रहा है। अब जब इन सपोर्टिंग फाइल को हम वापस लाते हैं, कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, तो हमारा बूटस्ट्रैप वापस आ चुका है। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन सपोर्टिंग फाइल का क्या रोल प्ले है। तो ये था सबसे पहला शॉर्ट एंड इजी मेथड बूटस्ट्रैप 4 को ऑनलाइन यूज़ करना। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड, ऑफलाइन यूज़ करना। और ऑफलाइन यूज़ करने का सीधा सा कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे हमने जितनी भी फाइल्स को फ़िलहाल फैच किया है, ये सारी फाइल हमें डायरेक्टली HTTPS यानी कि ये सारी फाइल हमें इंटरनेट से मिल रही है। तो इन्हीं फाइल्स को जिन्हें हम अभी इंटरनेट से फैच कर रहे हैं, उन्हीं फाइल को हमें अपने लोकल सिस्टम से ही फैच करना होगा और फिर हम बूटस्ट्रैप 4 को कम्प्लीटली ऑफलाइन यूज़ कर सकेंगे। तो ऑफलाइन यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे हम और यहाँ पे हम होम पेज पे जाते हैं और होम पेज पे हमें यहाँ पे एकदम मिडिल में बटन मिलेगा डाउनलोड बूटस्ट्रैप। हम इसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, डाउनलोड बूटस्ट्रैप एंड डाउनलोड सोर्स। तो हमें यहाँ पे
सोर्स डाउनलोड करना होगा। तो इसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड करने के बाद हमें सबसे पहले इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहला फोल्डर डिस्ट नज़र आता है। इसी डिस्ट फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे दो फोल्डर नज़र आते हैं, CSS एंड JS। और CSS के अंदर हमारी सभी कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल इंक्लूड है और JS के अंदर हमारी ये जावास्क्रिप्ट फाइल एग्जिस्ट है। तो इन दोनों फोल्डर को हम यहाँ से सबसे पहले कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसे हम हमारे प्रोजेक्ट में सेव करते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट सेव है एक चैनल के फोल्डर में बूटस्ट्रैप 4 के अंदर। तो ये हमारा वही स्टार्टर पेज है। मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर हम अपना एडिटर ओपन करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहली जो स्टाइल शीट फाइल है वो है bootstrap.mean.css। इस CSS फाइल का हम पाथ चेंज कर देते हैं। अभी इसका पाथ बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट से और इसे हम चेंज करके हमारा लोकल PC सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो इंटीग्रिटी है, इस इंटीग्रिटी के बारे में मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं मालूम, बट आई थिंक ये एक एन्क्रिप्शन है। तो इस एन्क्रिप्शन को हमें यहाँ से डिलीट कर देना होगा। सो कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि हमारी CSS फाइल लोकल पाथ से ही फैच हो चुकी है। और वो फाइल यहाँ पे CSS फोल्डर के अंदर हमें ये bootstrap.mean के नाम से मिल जाएगी। तो ये हमारी वो CSS फाइल है। और यहाँ पे बाकी भी दूसरी सारी फाइल्स है, वो भी सभी इंपॉर्टेंट फाइल है। आप किसी फाइल को बिना सोचे समझे दोस्तों डिलीट मत कर दीजिएगा। अगेन हम हमारे एडिटर में आते हैं और इसी तरीके से हमें इन 3 स्क्रिप्टिंग फाइल के भी पाथ को चेंज करना होगा। इसमें से हम सबसे पहले ये नीचे वाली फाइल को देखते हैं और ये फाइल है bootstrap.mean.js। ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है और ये फाइल हमें अपने JS फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो हम इसका भी पाथ चेंज करते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देता हूँ। देन इसी इंटीग्रिटी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, नो इफेक्ट, इट मीन्स हमारा बूटस्ट्रैप अच्छे से वर्क कर रहा है। फाइन। नेक्स्ट, अगली फाइल है tether.mean.js। और दोस्तों ये फाइल हमारे यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए दोनों फोल्डर में से किसी भी फोल्डर में हमें नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे इसे सर्च करता हूँ tether.mean, तो दोस्तों हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट होता है नो आइटम मैच यू सर्च, यानी कि ये फाइल हमें इन दोनों फोल्डर में से नहीं मिल पाएगी। तो इस फाइल को हमें अलग से सर्च करना होगा और वो फाइल हमें मिलेगी, यहाँ से इसे बैक करते हैं, इन सारी फाइल्स में से ही वो फाइल हमें मिल जाएगी। ये वही फाइल है जो हमने अभी इंटरनेट से ही डाउनलोड किया है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ tether.mean। तो यहाँ सबसे पहले हमें वो फाइल मिल जाती है। हम इसका पाथ चेक करते हैं। ओके, और फिर हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं
कॉपी करने के बाद हम अपने इस JS फोल्डर में ही इसे पेस्ट कर देते हैं एंड इसका भी पाथ हम चेंज कर देते हैं। एंड डिलीट दिस इंटीग्रिटी। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज। ओके, ये इजीली वर्क कर रहा है। ओके फाइन। अब हमारी सबसे लास्ट फाइल आती है jQuery something then slim.me.js, और ये फाइल दोस्तों आपको हमें यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। अगर मैं इसे यहाँ पे सर्च भी कर लेता हूँ, Ctrl+C फॉर कॉपी, देन मैं यहाँ पे सर्च बार में इसे सर्च करता हूँ तो यहाँ हमारे सामने नेगेटिव मैसेज डिस्प्ले होता है, नो आइटम मैच यू सर्च, यानी कि वो फाइल ना तो हमें किसी फोल्डर में से मिलेगी, ना ही वो फाइल इन बाकी फाइल्स के बीच में हमें मिलेगी। तो दोस्तों अब ये फाइल कहाँ से आएगी? तो हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। अभी ये फाइल HTTPS यानी कि ये इंटरनेट से फेच हो रही है, और दोस्तों यहाँ पे ये जो HTTPS जो ये एड्रेस है ये एक URL है, और इसी URL को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+C फॉर कॉपी, और इसे हम अपने एड्रेस बार में पेस्ट करके इसे गेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें वो फाइल का कोड मिल जाता है। तो यही वो फाइल है जिसकी हमें ज़रूरत है, और इस फाइल को हम कंट्रोल से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद एक न्यू पेज लेते हैं, और उसी न्यू पेज पे हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसे हम सेव करते हैं Ctrl+Alt+S, और इसका हम नाम देते हैं सबसे पहले यहाँ से नेम कॉपी कर देते हैं हम, Ctrl+C फॉर कॉपी, देन अगेन मैं इसे सेव एज करता हूँ, और इसे हम अपने JS फोल्डर में ही सेव करेंगे क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो इसका नेम हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, देन सेव। तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है, और फाइनली इसके बाद हम इसका भी पाथ चेंज कर देते हैं। Delete this integrity. Ctrl+S to save and open browser, refresh the page. Okay, it's working very well. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पेज बहुत ही जल्दी लोड हो रहा है। ओके, तो हमने इस फाइनली लास्ट फाइल को भी हमने अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दिया। और दोस्तों ये स्क्रिप्टिंग फाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंसी अभी बताता हूँ। सपोज मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, देन Ctrl+S टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज, और इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद भी, इस फाइल को डिलीट करने के बाद भी हमारे प्रोजेक्ट में आपको कुछ भी चेंजेस होना नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये फाइल डिलीट कर दी उसके बाद भी हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। इसे डिलीट करने का क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे इस पेज में, मैं आपको बताता हूँ। जब हम अपने इस पेज को छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद हमारी ये जो नेविगेशन बार एक टॉगल बटन के अंदर चली जाती है, और उसी नेविगेशन बार को देखने के लिए हम यहाँ पे टॉगल बटन अगर प्रेस करते हैं तो हमारी ये लिस्ट नहीं खुल पाती है। मैं इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश भी करता हूँ मेनी टाइम्स, फिर मैं इसे बार बार क्लिक करता हूँ, पर फिर भी हमारी ये नेविगेशन बार ओपन नहीं हो रही है। इट मीन्स दोस्तों जो फाइल हमने डिलीट करी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल थी, और इसके बिना हम बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं कर पाएंगे।
तो हम उसे वापस अंडू कर देते हैं। देन कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। अब हम इसे चेक करते हैं, रिफ्रेश इट फ्रॉम। कोई मिस्टेक है दोस्तों, वो मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पे प्रॉपर पाथ नहीं दिया है, क्योंकि ये हमारे जेएस फोल्डर के अंदर सेव है, तो हम यहाँ पे पाथ दे देते हैं। ओके, कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। अब हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारी नेविगेशन बार ओपन हो जाती है। तो दोस्तों ये था बूटस्ट्रैप 4 को कंप्लीटली ऑफलाइन यूज़ करने का तरीका। ये भी एक सिंपल सा मेथड था जिसके अंदर हमें हमारी ये स्टाइल शीट फाइल तो इजीली मिल जाती है। देन बूटस्ट्रैप main.js ये फाइल भी हमें मिल जाती है, और tether.main.js इसे हमें सर्च करके अलग से इंक्लूड करना होता है, और फाइनली ये slim.main.js इसे हमें इंटरनेट से कोड कॉपी करके पेस्ट करना होता है। तो ये थे दोस्तों दोनों मेथड, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ऑनलाइन यूज़ करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि अगर आप बूटस्ट्रैप 4 को ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो आपको अपने पीसी में परमानेंट इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव चाहिएगा, और अगर कभी इंटरनेट की स्पीड स्लो हुई तो हमारा बूटस्ट्रैप भी रन होने में थोड़ा टाइम लेगा। पर ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में हमारी सारी फाइल को हम हमारे लोकल पीसी से ही फैच करते हैं, और इसी तरीके से हमारा पेज जल्दी ओपन हो जाता है, और इसीलिए हमें अपने सिस्टम के अंदर परमानेंट इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव हो या ना हो ये कोई बात मैटर नहीं करती है। और फाइनली हम बूटस्ट्रैप की फाइल को ऑनलाइन भी इंक्लूड कर देते हैं। तो अगेन हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, देन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंटेशन, अगेन क्लिक करके कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, देन कॉपी एंड पेस्ट। और इसके बाद हम इसे एज अ कमेंट डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों हम एक ही फाइल को दो जगह से फैच नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा बूटस्ट्रैप प्रॉपर रन नहीं करेगा। कंट्रोल एस टू सेव। तो हमारे इस वेब पेज में हमने बूटस्ट्रैप की फाइल को दोनों जगह से इंक्लूड कर दिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप बूटस्ट्रैप 4 को ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से इस कमेंट को हटा दीजिएगा और ऑफलाइन पाथ को एज अ कमेंट सेट कर दीजिएगा। इसी तरीके से इन स्क्रिप्टिंग फाइल को भी आप एज अ कमेंट हटा दीजिएगा और ऑफलाइन को एज अ कमेंट सेट कर दीजिएगा। और फाइनली दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी छोटा सा भी कोई माइनर क्वेश्चन भी होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुटअप कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है। मैं जिग्नेश पंचाल फिर मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कोडिंग।